कर्नाटका में आए दिन अक़लियतों व दलितों के खिलाफ नफरत अंगेजी व इन पर ज्यादती के वारदात पेश आ रहे हैं, जिससे रियासत में बदअमनी फैली हुई है। रियासत में समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से पैदा किए गए इन परेशान कुन हालात में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से बहुत्व कर्नाटका के बैनर तले एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एहतजाज करते समाजी कारकुनान ने कहा कि बरसर इक़्तिदार हुकूमत की पुश्त पनाही में समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाकर इनमें तफरका पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। दबे कुचले तबकात के हुकूक की पामाली की जा रही है और आए दिन उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि न सिर्फ एक सेहतमंद समाज के लिए खतरा है बल्कि इससे मुल्क की तरक्की पर बुरे असरात मुरत्तिब होंगे। प्लूरल इंडिया, प्लूरल कर्नाटका, दैट इज व्हाट वी वांट। टुडे वी सी सो मेनी थिंग्स। आज बहुत ये जो हो रहा है आज सोसाइटी में, ये तो बहुत हमें ये चिंता का कारण लगता है। आजकल जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं वो लोग समझते हैं कि वो सिर्फ एक पार्टी के लोग हैं, ये नहीं कि वो इस स्टेट के गवर्नेंस को लीड करने वाले हैं। वो समझते हैं एक पार्टी के हैं और सिर्फ एक पार्टी का जो उनका आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करने के काम में लगे हुए हैं। इसलिए हमें ये दिखता है कि हर जगह अनरेस्ट है, हर जगह रिलीजन को लेके, धर्म को लेके लोगों को बांटा जा रहा है। आज यहाँ तक भी आ गया कि कर्नाटक के बच्चे जो हैं, पढ़ने वाले बच्चे जो मासूम, जिनको ये सब जो हो रहा है रिलीजन के बीच जो हेट्रेड है, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। ऐसे बच्चों को भी लेकर यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रहा है। हिजाब के इश्यू को लेकर कॉलेजों को एक तरह का वार जोन बना दिया गया, वहाँ उनके बीच में घबराहट पैदा की गई। आज ये सिचुएशन है कि ये सारे इश्यू के बाद जो बच्चे आपस में मिलजुल के रहते थे, क्लास में खाना शेयर करते थे, अपने टेक्स्ट बुक नोटबुक शेयर करते थे, वो सब बच्चे आज डिवाइड हो गए हैं। एक डेस्क में दो अलग अलग कौम के बच्चे नहीं बैठ रहे हैं। आज ये सब चीज़ हम देख रहे हैं। इसी तरह से बहुत अलग अलग इश्यूज़ को लेके लोगों के बीच में डिवाइड लाया जा रहा है। सब जानते हैं इस मुल्क के क्या हालात हैं, किस तरह से जो है दलितों पर, मुसलमानों पर, आदिवासियों पर, क्रिश्चियंस पर और सारे जो है माइनॉरिटीज़ के, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के ऊपर किस तरह के जो है हमले हो रहे हैं, किस तरह से उनके हुकूक को जो है पामाल किया जा रहा है। आज हर दिन एक नए इश्यूज़ पर, हिजाब हो, हलाल हो या दूसरे चीज़ों के ऊपर जो है दिन ब दिन जो है माइनॉरिटीज़ पर और दूसरे जो है दलित भाइयों, आदिवासियों पर जो है हमले हो रहे हैं। एक मज़हब के नाम पे इतना लोगों को बांटने का काम हो रहा है और इसको हमारा जो सरकार है बसवराज बोम्माई जी का, उनका पूरा सपोर्ट है। वो साइलेंट बैठ के ऐसे जो फंडामेंटल लोग होते हैं उनका जो प्रोवोकेटिव और एंटी मुस्लिम्स एक्टिविटीज़ होते हैं उसको बसवराज बोम्माई का पूरा सपोर्ट है। ये सपोर्ट है इसलिए ये लोग दिन ब दिन ऐसे एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा होगा तो कर्नाटका का जीडीपी गिर जाएगा, प्रोग्रेस नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और कम्युनल हार्मनी भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हम आने वाले जनरेशन के लिए एक अच्छा समाज नहीं दे सकते। रियासत में बने पेचीदा हालात में बहुत्व कर्नाटका से जुड़े समाजी कारकुनान ने कहा कि ये वक्त है कि सिविल सोसाइटी मुत्तहिद होकर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करे, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ व दस्तूरी हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद करे। क्योंकि हुकूमत खामोश है, हमारे चीफ मिनिस्टर खामोश हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर खामोश हैं। हम चाहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बोलें और इन जो है इन फसादात को, इन जो है नफरत भरी हादिसात को रोकें। इसलिए हमारे जैसे लोग भी है इसका विरोध करते, हम प्यार बांटते हैं, हम लोगों के बीच यूनिटी करने के लिए हमारा कोशिश करते हैं। We as responsible citizens of this country and all of us who love Constitution and who want to preserve the aspirations of Constitution, we are coming together in the name of Bahutva.
ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।